नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तापमान यानी टेम्परेचर के बारे में कि डिग्री सेल्सियस में होगा तो केल्विन में कैसे बदलना है, केल्विन में होगा तो उसे डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलना है, या फिर डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदलना है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो केल्विन या डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी, आप देख सकते हो क्या लिखा है, तापमान को सेल्सियस से केल्विन में बदलना। अगर सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन में बदलेंगे, तापमान को केल्विन से सेल्सियस में बदलना, केल्विन में है तो सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। उसके बाद तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना, केल्विन में हो या सेल्सियस में हो तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, फ़ारेनहाइट में हो तो सेल्सियस या केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो इसको ध्यान रखना। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, ध्यान से सुनना। सबको आ जाएगा, कोई भी देख सकता है और किसी को भी ये ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मानव शरीर का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मली इतना होता है, हर किसी का लगभग कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। तो सामान्य तापमान इतना होता है सेल्सियस में, लेकिन अगर हमें इसको किस में करना है, केल्विन में, तो हम इसको कैसे करेंगे। जब भी हमको 37 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में है, इसको केल्विन में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 273 ऐड। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 हमें ऐड करना है, जोड़ना है। किसमें, सेल्सियस में। तो 37 में इतना जोड़ दूंगा, कितना आएगा, 3 और 7 0 का हासिल का 1, 7 और 1 हासिल का 8 हो गया, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल का 1, 2 और 1 3, 310 केल्विन। तो मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है, 310। हमने केल्विन में बदल दिया। अगर हमसे कोई पूछेगा मानव शरीर का तापमान मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होता है, 310 होता है। अब मान लो अगर हमें 310 केल्विन में दे रखा होता, हमें क्या रखा होता कि मानव शरीर का तापमान जो है 310 केल्विन होता है, इसे डिग्री सेल्सियस में बदलो, तो आप क्या करोगे, इस 310 में से माइनस कर दोगे 273। जब आपको केल्विन में दे रखा होगा, सेल्सियस में लाना होगा तो 273 माइनस करोगे। जब आपको सेल्सियस में दिया है, केल्विन में लाना है तो 273 जोड़ोगे, ऐड करोगे। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, यही आ जाएगा। 10 में से 3 गया तो 7 आ गया, यहाँ पर 0 बच गया, इस यहाँ से 1 लेंगे 10, 10 में से 7 माइनस किया 3 आ गया, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, तो कितना आ गया, 37 डिग्री सेल्सियस, यही आ गया। तो सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में बदलना आ गया। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि जब सेल्सियस में दे रखा होगा या केल्विन में दे रखा होगा तो उसे फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या याद करना है, एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, जो आपको आना चाहिए। F = 9/5 × C + 32। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको देखो, इस फॉर्मूले से हम दो चीज़ कर सकते हैं। पहला, अगर आपको सेल्सियस में दे रखा है टेम्परेचर तो आप फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो आप सेल्सियस में बदल सकते हो। तो यहाँ पर हमें पता है कि मानव शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम इसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, इसको हम ऐसा ऐसे लिखेंगे, फ़ारेनहाइट 9/5 ऐसे लिखेंगे, और जो C है, C मतलब सेल्सियस में वैल्यू जो है वो कितनी है, इंटू में 37। ये बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू यानी गुणा का साइन है। अब यहाँ प्लस का 32 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देंगे। 9 7 63 का 3 हासिल का 6, 9 3 27, 27 और 6 33 हो गया, और नीचे 5 का 5 ये वाला ऐसे आ गया, प्लस में 32 ऐसे आ गया, नीचे कुछ नहीं है, 1 है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा, नीचे वाले के नीचे वाले से गुणा करेंगे तो 5 आ गया, और इसकी गुणा इससे करेंगे 333 आ गया, इसकी गुणा इससे कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 3 15 और 1 16, 160 आ गया। अब इनको जोड़ लेंगे, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नीचे 5 का 5 आ गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3, 6 और 3 9, 1 और 3 4। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 निम 45, 45 49 में से 4 बच गया, 4 इधर गया, 43 हो गया, और 5 8 40, 40 हो गया, 3 बच गया। अब 3 को तो 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो वहाँ 30 हो गया, और 5 6 30, तो कितना आ गया, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में जो हमारे पास टेम्परेचर होगा, तापमान होगा मानव शरीर का, वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो आपको फ़ारेनहाइट में निकालना आ गया, लेकिन कब, जब हमें सेल्सियस में दे रखा होगा तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। मान लो अगर आपको ये फ़ारेनहाइट में दे रखा होता, आपको सेल्सियस में निकालना होता, तो क्या करते हैं आप,
इस फ़ारेनहाइट की वैल्यू को फ़ारेनहाइट की जगह पर रख देते और सेल्सियस की वैल्यू निकल जाती उसको सॉल्व करने पर। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। फ़ारेनहाइट में निकालना हो जब सेल्सियस में दे रखो तो इससे ही निकलेगा, और जब सेल्सियस में दे रखा फ़ारेनहाइट में निकालना है, मतलब दोनों के लिए यही फॉर्मूला लगने वाला है। लेकिन अगर मान लो अगर आपको टेम्परेचर यानी तापमान केल्विन में दे रखा है किसी भी चीज़ का, फिर आप कैसे करोगे? फिर आप फ़ारेनहाइट में कैसे निकालोगे? केल्विन से सेल्सियस में तो निकाल लोगे जो 273 बताया उस तरीके से, लेकिन फ़ारेनहाइट में कैसे निकालोगे? तो पहले आपको उस केल्विन को किस में बदलना होगा? सेल्सियस में। केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे। हमें पता है मानव शरीर का जो तापमान है सेल्सियस में इतना दे रखा है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। अगर ये ना देकर यहाँ पर दे रखा होता मानव शरीर का तापमान है 310 केल्विन, अगर आपसे कोई पूछता, और ये आपको भी पता होना चाहिए 310 केल्विन है, हमें इसे फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको सेल्सियस में बदलेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको केल्विन वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं जो रख दें, तो हमें इसको सेल्सियस में बदलना पड़ेगा। और सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 310 में से माइनस कर देंगे 273, तो कितना आ जाएगा? 37, और 37 डिग्री सेल्सियस में आ गया, और इस डिग्री सेल्सियस को यहाँ रख देंगे तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया है, किसी का भी तापमान हो, वो किसी में भी दे रखा हो, तो वो दूसरे में बदल सकते हैं, सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। नहीं आया फिर कमेंट करके पूछ सकते हो, एक बार वीडियो को फिर से देखो, ध्यान से देखो, जरूर समझ में आएगा। तो मुझे आज आपको इतना ही बताना था। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।